ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 140 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथा अध्याय जो कि है दिव्य ज्ञान, श्लोक क्रमांक 8 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थै संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। अर्थात भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। अभी पिछले वाले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि जब भी जहां भी धर्म की हानि होती है उस वहां पर मैं प्रकट होता हूं। परंतु यहाँ पर उससे संबंधित प्रकट होने का एक और कारण बताते हुए, एक और सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि भक्तों का उद्धार करने के लिए, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं कि भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। हर युग में प्रकट होने की बात भगवान भगवान ने जो कही ना, वो हमारे लिए बहुत ही आशा प्रदान करने वाली है, बहुत ही मर्म देने वाली है। और भक्तों, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि कलयुग में भी भगवान है वो परम दयालु, परम करुणामय श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व इस धरा पर अवतरित हुए और उन्होंने इस कृष्ण भावनामृत में जीवन को हमें प्रदान किया कि कलयुग के जीव हैं वो बड़ी आसानी से भगवान श्री कृष्ण के नामों का गुणगान करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस भगवत के मात्र नाम का भजन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। कितने कयालु, कितने करुणामयी थे भगवान के अवतार। हर एक युग में अवतरित होते हैं तब भगवान कहते हैं कि दुष्टों का संहार करने के लिए। परंतु कलयुग में जो इतने दयालु थे ना, उन्होंने दुष्टों का संहार नहीं किया, उनका हृदय परिवर्तित किया। उन्होंने जगाई मदाई जैसे व्यक्तियों का, जो बड़े पूर्ण रूप से अत्याचारी थे, अनेक प्रकार के कुकर्मों में लगे हुए थे, उनके ऊपर भी करुणा करके नित्यानंद प्रभु ने उन्हें भगवत भक्ति प्रदान करी। और भगवान के भक्त जगत गुरु श्रील प्रभुपाद इतने करुणामय भक्तों, इतने दयालु, पाश्चात्य जगत में जाकर जो जगाई मदाई से हजारों गुना अधिक अपराध कर रहे थे, हर एक प्रकार के नशे में पूर्ण रूप से लिप्त थे, लिप्त नहीं डूबे हुए थे, पूर्ण शरीर के साथ डूबे हुए थे। नशा कहो, जुआ कहो, मांसाहार कहो, पर स्त्री संग करो, पूर्ण रूप से किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं था। समस्त प्रकार के पापों में पूर्ण रूप से लगे हुए थे। उन पर प्रभुपाद जी ने कृपा करी, भगवत नाम उनको प्रदान किया, भगवत भक्ति प्रदान करी। और भक्तों, उनके भाग्य की रेखा देखिए, महाप्रभु द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, उनकी महिमा का यशोगान तो देखिए भक्तों। जब प्रभुपाद जी ने उनको ये ज्ञान दिया, आज वो आप देखिए किस अवस्था में भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त किए हुए हैं। आए दिन अनेक चित्र देखते हैं जिसमें पाश्चात्य जगत के लोग हैं वो धोती कुर्ता पहनकर, माताएं हैं वो साड़ियां पहनकर, बच्चे हैं वो नन्हे नन्हे धोती कुर्ता पहनकर, सर पर ललाट पर तिलक लगाकर, गले में कंठी माला धारण करके इतनी सुंदर वेशभूषा में प्रतीत होते हैं। देखते ही लगता है कि ये तो साक्षात भगवत धाम से आए हुए बालक लग रहे हैं। और इतने शुद्ध भाषा में संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यज्ञ करते हुए प्रतीत होते हैं। उनको देखकर हमें स्वाभाविक ही अंदर से आनंद आने लगता है। भक्तों, ये है वास्तविक स्थिति जीव की। जीवेरो स्वरूप होई नित्य कृष्णदास। वो इतने समय से नशे की वस्तुओं में लगे हुए थे, अनेक प्रकार के अत्याचार करने में लगे हुए थे, तब परंतु तभी दुखी थे, हताश थे, बेवड़े की भांति, अनेक प्रकार के हिप्पियों की भांति रोड पर पड़े हुए रहते थे। परंतु आज जब प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने भक्ति प्राप्त करी है और वो भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर रहे हैं, तब बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। और आप और हमें भी सीखना चाहिए कि पाश्चात्य लोगों का अंधानुकरण करने की बजाय, उनको अनेक प्रकार की गलत आदतों को कॉपी करने के बजाय, उनके जीवन को, व्यवहार को अपने जीवन में उतारने के बजाय, हमारी जो वैदिक सभ्यता है ना, वैदिक ज्ञान है, उसकी महत्वता को समझो और उसका पालन करने का प्रयास करो। तथा कथित सुख भोगने की जो आपकी अभिलाषा है वो आपको दुख के अथाह सागर में धकेल देगी। परंतु जो वैदिक सभ्यता की जो
ज्ञान रूपी रोशनी है, वो आपके हृदय के अंदर भगवत प्रेम जब विकास करेगा, प्रदर्शित करेगी, उस समय आप प्रेम की प्रकाष्ठा को प्राप्त करेंगे और पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। भक्तों, भगवान यहाँ पर अवतरित होने का एक और कारण प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान के कथन से यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि वो अपने भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं, क्योंकि पहला शब्द क्या कहा है भगवान ने? भक्तों का उद्धार करने के लिए। ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों। जो भक्ति करते हैं उनको बड़ी आशा देने वाला है, बड़ी प्रसन्नता देने वाला है। गर्मी के मौसम में जब हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश हो जाए ना, उस मौसम का आनंद ही अलग होता है भक्तों। उस मौसम में अगर हम गर्मी के मौसम में तप रहे हैं और अगर कहीं से ठंडी लहर बहती हुई हमारे कानों को स्पर्श करते हुए जब जाती है, उस अवस्था में कितना आनंद आता है। ये भगवान का जो यहाँ पे वचन कह रहे हैं वो हमें कलयुग के जीवों को राहत देने वाला है। भगवान भक्तों पर बड़े दयालु होते हैं, बड़े करुणामय होते हैं। भक्तों, अनेक दृष्टांतों द्वारा देखिए, प्रहलाद महाराज के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं नरसिंह रूप में प्रकट हुए और उनको ऊपर करुणा करी। पांडवों के ऊपर करुणा करने के लिए अर्जुन के सारथी तक बन गए। सुदामा के लिए भागते हुए आए नंगे पांव और सुदामा को अपने गले से लगा लिया। क्या था सुदामा के पास? क्या सुदामा धनवान था? क्या सुदामा बड़े पैसे वाला था? क्या सुदामा के पास बड़ा ऐश्वर्य था? क्या वो देखने में सुंदर था? भगवान ने उसके हृदय की सुंदरता को देखा कि वो कई वर्षों से मात्र मेरे नाम का जप कर रहा है। तो बड़े भक्तों सहरे की बड़ी सजावट करके भगवान के सामने जाएंगे, भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। अगर हृदय में कपट भरा हुआ है, अगर हृदय में अनेक प्रकार के दुर्भावनाएं भरी पड़ी हैं, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो भक्तों से प्रेम करते हैं, इसलिए भक्तों का उद्धार करने के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं। भगवत गीता के अनुसार साधु कृष्ण भगवान का कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं। भगवान ने क्या कहा है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का उद्धार करने के लिए। साधु कौन है? साधु शब्द की व्याख्या क्या है? साधु वह है जो कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करता है। मात्र गेरुए वस्त्र धारण करके, मात्र सफेद वस्त्र धारण करके, सर पर ललाट पर तिलक लगाने से, गले में माला पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता। हाँ, वो साधु की वेशभूषा है, परंतु वास्तविक साधु स्वभाव से बनता है। जो भगवान का भक्त है, भले वो गृहस्थ परिवार में रहे, संन्यास में नहीं है, फिर भी वो साधु पुरुष माना जाएगा। साधु पुरुष की व्याख्या करते हुए संत गण समझाते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति के बल पर भगवान को वश में कर ले, जो व्यक्ति अपनी साधना के बल पर, तपस्या के बल पर भगवान को अपने वश में कर ले, या दूसरे शब्दों में यूं कहा जाए, जो व्यक्ति भक्ति के बल पर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर ले, वह व्यक्ति साधु माना जाता है। और जिस व्यक्ति ने अपनी साधना के बल पर भगवान को वश में कर लिया, वो फिर उसे जगत में क्या वस्तु प्राप्त करने की आवश्यकता है? भगवान है, वो अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं। उसका एकमात्र कीमत है भगवान की भक्ति। भगवान कहते हैं कि मैं भक्ति है वो बड़ी आसानी से नहीं देता हूं, एक बार मुक्ति यूं दे देता हूं, परंतु भक्ति है वो बड़ी मुश्किल से देता हूं। क्योंकि जैसे ही मैं भक्ति प्रदान करता हूं, मैं भक्तों को वश में आ जाता हूं, मैं भक्तों के पूर्ण रूप से अधीन हो जाता हूं। और अपने आप को दूसरों के अधीन कौन करना चाहेगा भक्तों? तो भगवान की भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ वरदान है। तो हमें इस भगवान की इस जो साधु शब्द की व्याख्या है उसे समझते हुए हमें आज से ही भगवत सेवा में, इस भावना में हमें लगना चाहिए। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अधार्मिक भी लग रहा है, एक दृष्टि से देखा जाए कि समाज का हर एक कार्य है वो व्यवस्थित ढंग से नहीं करता हुआ प्रतीत हो, परंतु अगर उसके अंदर कृष्ण भावना है तो उसे साधु समझना चाहिए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 9.30 में कहते भी हैं, क्या कहते हैं? अपिसेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाकः साधुरेव च मंतव्य सम्यक व्यगसितो हि च। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग है।
अगर कोई व्यक्ति जघन्य से भी जघन्य अपराध करता है परंतु भक्ति में अड़िग है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अड़िग है। भक्तों, इसका अर्थ ये नहीं कि हमें गलत कार्यों में प्रवृत्त होते हुए भक्ति करना है। नहीं, वो भक्ति नहीं है, वो साधु नहीं है। भगवान कहते हैं कि हमारे अनेक जन्मों के अनर्थ है वो हमारे अंदर छिपे हुए हैं। जैसे कोई भक्ति कार्य को अंगीकार करता है ना, तो उसके अनर्थ है वो धीरे धीरे कम होते हैं, एकदम से कम नहीं होते। दृष्टांत भक्तों, जब फैन चल रहा होता है, आपने फैन देखा होगा, बड़ी तेजी से घूम रहा है, जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं एकदम से नहीं रुकता है। रुकता है क्या? एकदम से नहीं रुकता, उसे रुकने में कुछ समय लगता है। धीरे 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 कम होते होते एक अवस्था आएगी, तब पूर्ण रूप से विराम होकर रुक जाएगा। उसी प्रकार हमारे अनर्थ भी अनेक जन्मों के, जिस प्रकार पंखा काफी समय से घूम रहा था, उसी प्रकार हमारे अनर्थ हैं वो कई जन्मों से हमारे साथ हैं। जैसे ही हम भक्ति का स्विच चालू करते हैं, अनर्थों का स्विच बंद करते हैं, अनर्थों का स्विच धीरे धीरे कम होते होते, जैसे हम भगवान के नाम का गुणगान करते रहेंगे, भगवत भक्ति करते रहेंगे, उस धीरे धीरे हमारा जो अनर्थों का पंखा है वो धीरे धीरे बंद होता होता एक अवस्था आएगी, तब हम पूर्ण रूप से उस पर विराम लगा देंगे। उस अवस्था में, उस प्रक्रिया में अगर हमसे बीच में कुछ गलती हो जाए, ये न केन प्रकारेण गलती हो जाए, तो उसे नजरअंदाज करना चाहिए। हमें भक्तों की किसी गलती के ऊपर पूर्ण रूप से रोशनी डालने के बजाय उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा करते हुए भक्ति कार्य में पूर्ण रूप से लगा हुआ है। उसका उद्देश्य एक है, कृष्ण की सेवा करना। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ही उग्र स्वभाव का है, भगवत सेवा करते हुए उसके अंदर क्रोध आ जाता है, और हम उसके क्रोध को ही मात्र दृश्य मानेंगे कि ये तो क्रोधी है, तो ये हमारा देखने का नजरिया सही नहीं है, हम अपराध करते बैठेंगे। धीरे धीरे परिवर्तन तो आ रहा है। एक बार एक भक्त किसी से वार्तालाप कर रहे थे, बातों बातों में उलझन इतनी बढ़ गई कि वो भक्त है वो बड़ी उग्र स्वभाव में उससे बात करने लगे। सामने वाला व्यक्ति कहने लगा, अरे आप अपने को भक्त, भगवान का भक्त मानते हैं और इतने उग्र स्वभाव में बात कर रहे हैं, फिर आप भक्त कैसे? तो उसने कहा, यही भक्ति का निशानी है, क्योंकि मैं इतना उग्र हूं कि अगर मैं भक्त नहीं होता ना, तो इतने में तो तुम्हें कहीं समाट मार दिया होता, कहीं थप्पड़ मार दी होती। परंतु अगर मैं भक्ति में हूं तो मेरा स्वभाव हो धीरे थोड़ा सा कम हुआ और मैं उग्र आवाज तक ही तुम्हें बात कर रहा हूं, ऊंची आवाज में बात करने तक ही सीमित है। परंतु अगर मैं भक्ति में नहीं होता तो अभी तक तो कितनी थप्पड़ मार दी होती, कितनी तुम्हें सांटे मार दिए होते हैं। तो भक्तों, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं कि भगवत भक्ति में जो व्यक्ति लगा है ना, वो भले किसी भी अवस्था में हो, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आचार्यगण तो यहां तक कहते हैं कि अगर किसी ने एक बार भी भगवान के नाम का उच्चारण किया है तो वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ वैष्णव माना गया है, और उस वैष्णव की निंदा करना, अपराध करना सबसे बड़ी वैष्णव निंदा मानी गई है। एक बार जब हरिदास ठाकुर यहां पर अवतरित हुए तब तो उनसे किसी ने पूछा कि जो भगवान में विश्वास नहीं करते, जो अनेक प्रकार के गलत कार्यों में लगे हुए हैं, जो भगवान के नाम का, राम के नाम का उच्चारण करना भी नहीं चाहते हैं, अज्ञानता में, अज्ञानता में भी राम का नाम नहीं लेना चाहते, उनका उद्धार कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि वो जब कहेंगे न हराम, क्या कहेंगे? हराम, और उसमें भी मेरे राम का नाम छिपा हुआ होगा, उस अवस्था में वो उस अपनी सुकृति को जागृत करेंगे, और जैसे जैसे सुकृति जागृत होगी, आने वाले कुछ समय के उपरांत वो भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, कई जन्मों के बाद भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भक्तों, राम को तो कहीं से आप निकाल ही नहीं सकते। लोग हैं वो आराम को अगर हटा दें, आराम में भी राम है, राम में भी राम है, जहां भी आप नाम लीजिए आराम का तो भी राम आ जाएंगे, राम में भी राम आ जाएंगे। और जब राम का नाम लेंगे तो धीरे धीरे हमारी सुकृति जागृति होगी और हम भक्ति कार्यों में लग जाएंगे। जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते, ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से वशीभूत क्यों न हो। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं करते, वो भले ही सांसारिक दृष्टि से कितने ही शिक्षित क्यों न हो, कितने ही अपने आप को बुद्धिजीवी क्यों न मानते हो, परंतु वो सबसे बड़े अधर्मी हैं, सबसे बड़े स्वार्थी हैं, सबसे बड़े राक्षसी प्रवृत्ति के माने गए हैं। मैंने कह रहा हूं, प्रभुपाद जी लिखे हुए यहाँ पर। तो हमें सिंपल भाषा में कि हम शिक्षित हो नहीं हो, ज्ञानी है नहीं है, परंतु इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमें कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाना है।
जहां तक अनईश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वो हर युग में, हर समय उसी रूप में अवतरित हो जिस रूप में कंस का वध करने के लिए श्री रामचंद्र के रूप में आए, कंस का वध करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में आए और रावण का वध करने के लिए श्री रामचंद्र के रूप में आए। भगवान है वो किसी भी अवस्था में, किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। भगवान के ऐसे अनेक अनुसार हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। भगवान के ऐसे अनेक भक्त हैं, ऐसे अनेक पार्षद हैं जो अपनी शक्ति से समस्त प्रकार के असुरों का वध कर सकते हैं, परंतु भगवान तो यहाँ पे अवतरित होते हैं मात्र भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। भक्तों, भगवान को किसी राक्षस का वध करने के लिए अवतरित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने धाम में बैठे बैठे मात्र अपनी भरगुटी उठाने मात्र से ही संपूर्ण सृष्टि का प्रलय कर देते हैं। उन भगवान के लिए क्या इस धरा पर छोटे मोटे राक्षसों का वध करने के लिए अवतरित होना पड़ेगा? भगवान तो अवतरित होते हैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, अपने संबंधियों के साथ लीलाएं करने के लिए। अगर भगवान अवतरित नहीं होते, कृष्ण रूप में अवतरित नहीं होते, लीलाएं नहीं करते, तो आज हम चर्चा किस बात की करते हैं? प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित होकर लीलाएं नहीं करते, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर गौर लीला नहीं करते, फिर हम चर्चा किस बात की करते हैं? पूरे दिन बैठ के अनर्थ की बातें करते रहते, ग्राम्य वार्ता करते रहते, दूसरों की बुराई करते रहते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वो बोलता रहता है, भले कुछ भी बोले अनाप शनाप, लेकिन बोलना उसका स्वभाव है। और अगर हम उस वाणी को भगवान की यशोगान में न लगाकर अनेक प्रकार के गलत कार्यों में लगाएंगे तो हमारी जीवा है वो वैश्या की भांति दुर्व्यवहार करती हुई प्रतीत होगी। हमारे शब्दों से अनेक प्रकार के झगड़े होंगे, घरों को उजाड़ देंगे हम, अनेक जगह पे अनेक प्रकार का कलह उत्पन्न होगा। इसलिए भगवान अवतरित होकर अनेक लीलाएं करते हैं, जिन लीलाओं का श्रवण हम कर सके कानों के द्वारा, मुखमंडल से उनके व्याख्यान कर सके, हम जिह्वा से भगवान को प्रसाद स्वीकार कर सके, पांवों से भगवान ने जहां पर अवतरित हुए हैं वहां पर धाम में जा सके, हाथों से उस धाम के मंदिरों की सेवा कर सके। इस प्रकार हर एक अंग का, हम शरीर का भगवान की सेवा में लगा सकें। इसीलिए भगवान है वो अवतरित होते हैं। असुर भक्तों को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी ही क्यों न हो। भगवान कौन से भक्तों को रक्षा के लिए आते हैं? जो भक्त अपने ही संबंधियों द्वारा, किसी राक्षस प्रवृत्ति के द्वारा सताए जाते हैं। और जो असुरगण है वो हर समय भक्तों को परेशान करना ही उनका एकमात्र व्यवसाय होता है, भले वो उनका सगा संबंधी ही क्यों ना हो, उनका पुत्र ही क्यों ना हो, भाई ही क्यों ना हो, किसी भी समय वो उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि ये न कि न प्रकार न भक्तों के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाएं। दृष्टांत भक्तों, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज पर अत्याचार किया। प्रहलाद महाराज उनके पुत्र थे और सबसे बड़े पुत्र थे। उस अवस्था में अगर भगवान, मान लीजिए कि हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, नन्हे से पुत्र थे, प्रहलाद महाराज छोटे पुत्र थे और उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, एक पिता अपने पुत्र के ऊपर अत्याचार कर रहा है, क्या उनका हृदय नहीं कांपेगा? स्वाभाविक है भक्तों, एक बच्चे को छोटी सी खरोच भी आती है तो पिता का हृदय है वो कांप जाता है। परंतु हिरण्यकशिपु राक्षसी प्रवृत्ति का होने के कारण अपने पुत्र के ऊपर अत्याचार कर रहा था। रावण ने अपने भाई विभीषण के ऊपर अत्याचार करते हुए उसे अपने राज्य से निकाल दिया। अरे हमें घर से अगर कोई निकाल दे तो कहां जाएंगे? उन्हें तो उनके राज्य से, लंका से ही निकाल दिया। ऐसे अनेक राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने ही ऊपर आश्रित जनों के ऊपर अत्याचार किए हैं, उनके ऊपर ही अनेक प्रकार के दुराचार किए हैं। उन भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान है वो अवतरित होते हैं, भगवान है वो प्रकट होते हैं। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। यद्यपि भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी है वो उनकी कंस की बहन थी और उनके पिता वसुदेव है उनके बहनों ही थे, फिर भी कंस ने उनके ऊपर अत्याचार किए। एकमात्र
कारण कि उनसे श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए ही प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं, किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः भगवान है वो प्रकट तो हुए थे माता देवकी का उद्धार करने के लिए, परंतु साथ ही साथ अगर कंस का भी वध हो गया तो दोनों कार्य एक साथ हो गए। एक तीर से अनेक निशाने। भगवान प्रकट होते हैं तो किसी एक विशेष कार्य की इच्छा से नहीं आते हैं, वो एक कार्य करते हैं, उससे अनेक कार्य स्वतः ही हो जाते हैं और वो भगवान की लीला में सम्मिलित हो जाते हैं। तो भगवान ने कंस का वध करने के लिए अवतरित नहीं हुए थे, अवतरित हुए थे माता देवकी को आनंद प्रदान करने के लिए, परंतु साथ ही साथ अगर कंस का वध हो गया तो ये भी भगवान की लीला का अंग बन गया। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुष अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। भगवान का अवतार है वो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा, गुणावतार है, लीला अवतार है, पुरुषावतार है, सत्यावेश अवतार है, मनवंतर अवतार है, युगा अवतार है। इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु श्री कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। हर एक अवतार है वो अवतरित होते हैं, परंतु समस्त अवतारों के उद्गम कौन है? श्री कृष्ण। मैं नहीं कह रहा, ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है वो आद्य परम पुरुषोत्तम भगवान है। और उन सब के पिछले वाले अध्याय में हमने पढ़ा कि रामादि मूर्ति सुकलान यमेन तिष्ठन् नाना अवतारम करोत भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमानयो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री कृष्ण राम, वराह, अनेक प्रकार के नरसिंह के रूप में अवतरित होते हैं, परंतु श्री कृष्ण है वो साक्षात भगवान है। कृष्ण है वो समस्त अवतारों के सोर्स हैं। यहां तक कि भगवान विष्णु है वो भी श्री कृष्ण से ही अवतरित होते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। वो अलग अलग रूपों में प्रकट, खैर वो अलग व्याख्या है, अलग कथा है, बहुत लंबा हो जाएगा, परंतु सार रूप में इतना ही कहा जाए कि समस्त अवतारों के स्वामी है वो श्री कृष्ण है। गोलोक धाम से कृष्ण ही समस्त प्रकार के जीवों का संरक्षण करते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के लिए उत्सुक हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण का एक ही उद्देश्य है, क्या? उन भक्तों को आनंद प्रदान करना, उन भक्तों के ऊपर करुणा करना जो श्री कृष्ण की मूल वृंदावन लीलाओं को देखने के लिए आतुर रहते हैं, कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने के लिए आतुर रहते हैं। यशोदा माई है, नंद बाबा है, गोपाल है, गोपियां हैं, जो कृष्ण की लीलाओं को देखकर आनंद लेते थे। कृष्ण जब गोपियों के घर में जाकर माखन चोरी करते थे तब गोपियां हैं वो आनंदित होती थी। भक्तों, अगर हमारे घर में आकर कोई चोरी करके जाए, क्या हमें आनंद होता है? अंदर ही अंदर जलते हैं कि जब भी वो व्यक्ति मिलेगा तुरंत उसका सर्वनाश करूंगा, तुरंत उसे पुलिस में भेज दूंगा। अनेक प्रकार के केस करते हैं, कस्टडी में जाते हैं, जब तक चोर नहीं मिलता शांति से नहीं बैठते हैं। और वहां पर भक्तों चोर के बारे में पूर्ण रूप से पता होते हुए भी वो और हर बार उनसे चोरी करवाने के लिए अपने आप को तैयार रखते थे, और वो जब कृष्ण चोरी करते थे तो उन्हें आनंद आता था। यह है भगवान के प्रकट होने का मुख्य कारण। इसलिए तो भगवान अवतरित होते हैं। हम तो मंदिर में जाते हैं तो थोड़ा सा भगवान के सामने थोड़ा रखेंगे, अपने लिए ज्यादा रखेंगे। भगवान को एक फूल दोगे, खरीद के लेके गए, थोड़ा सा दूध भी लेके गए तो कहते हैं भगवान को थोड़ा ही पीना, अभिषेक कर रहे हैं, उसमें पानी मिला के अभिषेक करते हैं। आते हैं कोई इतना सा दूध लेके आते हैं, पूरे लोटे जल का भरा हुआ लोटा रहता है, उसमें दूध डाल के सफेद पानी बना के हम उसके ऊपर भगवान श्री भोलेनाथ के ऊपर अभिषेक कर देते हैं और सोचते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न हो। दूसरी तरफ गोपियां हैं, सारा का सारा माखन है, दूध है, दही है, कृष्ण के लिए खुला छोड़ दिया था, जो खाना है वो खाओ। उसके लिए कृष्ण अवतरित होते हैं, उसके लिए भगवान है वो प्रकट होते हैं। हमारे अंदर भी जब ऐसा भाव आएगा ना, तब भगवान को प्रकट होने की बात कही है भक्तों। वरना हम गिन गिन कर भगवान को अर्पण करते हैं। जब मंदिर में जाते तो 57, 58, 10 रुपया ढूंढते हैं कि हुंडी में डाल दें। 2000 का नोट आता है, उसको साइड में रख के 10 रुपए का नोट डालते हैं, और वो भी फटा हुआ मिले तो और भी अंदर प्रसन्नता होती है। क्या उससे भगवान प्रसन्न होंगे? कहते हैं कि भगवान को किस वस्तु की आवश्यकता है? भगवान को आवश्यकता नहीं है, परंतु तुम्हारे अंदर से भाव तो होना चाहिए कि भगवान को दें।
भगवान ले या ना ले वो उनके ऊपर निर्भर करता है, परंतु हमारे अंदर तो भाव होना चाहिए कि हम देने की भावना आए। हम तो स्वयं रखने की भावना आते हैं और तब भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, नहीं होने वाले हैं। भगवान ये नहीं देखते कि तुम कितना दे रहे हो, भगवान ये देखते हैं कि तुम पीछे कितना रख रहे हो। 100 रुपए वाला, जिसके पास 100 रुपया है उसमें से अगर कोई 10 रुपया देना तब भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और किसी के पास करोड़ों रुपया है उसमें से वो 1000 रुपया भी दे तब भी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए हमें जो वस्तु है वो ये न के न प्रकार में भगवान की प्रसन्नता में, भगवान की सेवा में लगाते हुए, मंदिरों का निर्माण करने में हो, भगवत कार्यों में हो, भगवत गीता का प्रचार करने में हो, अनेक प्रकार के कथाओं का निर्माण करने में हो, उसमें लगाएंगे तो धीरे धीरे सुकृति जागृत होगी और भगवान अवतरित होंगे और हम उनकी लीलाओं का आनंद प्राप्त करेंगे। अभी कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, उनके नाम का पान कीजिए भक्तों, उनके साथ लीला कीजिए, तब जब जिह्वा के ऊपर भगवान का नाम लेंगे तो हमारे जिह्वा के ऊपर नृत्य करता हुआ प्रतीत होगा। उस अवस्था में हम परम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। मात्र आवश्यकता है हमें नजरिया परिवर्तित करने की। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु है। भगवान ने क्या कहा है, मैं हर एक युग में अवतरित होता हूँ, संभवामि युगे युगे, हर एक युग में अवतरित होता हूँ। और इसका हमें आश्वासन मिलता है कि कलयुग में भी भगवान प्रकट हुए। और इस भक्तों भागवतम में इसका प्रमाण है। भागवतम 11.5.32 में वर्णन आता है, कृष्ण वर्णम त्वसा कृष्णम सांगो पांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्रायर जानती ही सुमेधस। अर्थात कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करेंगे जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों के संगत में रहता है। कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु, जिसका रंग है वो कृष्ण, यानी कि कृष्ण के श्याम रंग का नहीं है, गौर वर्ण का है, जो हमेशा अपने पार्षदों से घिरे रहते हैं, जो अपने नित्य पार्षदों के साथ आकर हरि नाम का उच्चारण करते हैं, हरि नाम का प्रचार करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो उन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गौर निताई के विग्रहों की पूजा करेंगे कलयुग में, जो हरि नाम का प्रचार करने के लिए श्री कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में पावन अवतार के रूप में अवतरित होंगे। भक्तों, कलयुग के बड़े अवतार, बड़े पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ हरि नाम का प्रचार किया। हमें आज उनकी मार्गदर्शन में, उनकी जब भक्ति करेंगे ना, बड़े दयालु हैं, तब हमें भक्ति प्राप्त होगी। श्री कृष्ण तक जाने की हमारी योग्यता नहीं है। श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए गोपियों की भांति होना पड़ेगा, और हम अपने पास से 1 रुपये सवन्नी गुम जाए तो दुखी होते हैं, और भगवान को सर्वस्व देने की बात आए कहाँ देख पाएंगे। मीराबाई है, अनेक भक्त हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर भगवान की सेवा में लगाया। नरसिंह मेहता है भक्तों। और हमें तो मात्र चैतन्य महाप्रभु ही हमारा पार लगा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जगाई मदाई जैसे अपराधियों को भी क्षमा किया, उन्हें भी भक्ति प्रदान करी है। तो हम भी कलयुग के जगाई मदाई से कम नहीं है। हमें भी अगर भक्ति प्राप्त करनी है तो हमें भगवान की सेवा, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगना होगा। महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रचार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावना का विस्तार किया। महाप्रभु ने यह भविष्यवाणी की थी कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी करी थी कि जो कृष्ण नाम का प्रचार है वो हर एक देश देश में, प्रांत प्रांत में, गांव गांव में प्रसारित होगा। और उसका परिणाम भक्तों आज देखिए आप, संपूर्ण विश्व के कोने कोने में कृष्ण भावनामृत है प्रचारित हो रहा है। कृष्ण भक्ति की लहर है वो आग उगल रही है, और आग के रूप में भी लोगों के हृदय को शांत करती हुई प्रतीत हो रही है। उस अवस्था में हमें महाप्रभु के शरणों की सेवा स्वीकार करते हुए उनको शरणागति देना चाहिए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 8 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम